और सुजानपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के पटलांदर स्थित आवास पर आज सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिक जुटे और उन्होंने राजेंद्र राणा के चुनावी प्रचार की कमान संभालने की हुंकार भरी। इस कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस दोनों विचारधाराओं के लोग खुलकर शामिल हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि राजेंद्र राणा को ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में दिलाई जाएगी, क्योंकि राजेंद्र राणा हमेशा से पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों समेत सेवारत सैनिकों के परिवारों का बढ़ा चढ़ाकर सम्मान करते आए हैं और हर बार सेना दिवस पर भी गरिमापूर्ण और भव्य कार्यक्रम आयोजित करके वे पूर्व सैनिकों की देश के प्रति सेवाओं को भी स्मरण करते हैं। पूर्व सैनिकों ने एक मत से इस सम्मेलन में कहा कि 2012 में राजेंद्र राणा के प्रचार की कमान भी पूरी तरह से पूर्व सैनिकों ने ही संभाल रखी थी और उसी इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सहयोग हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है और पूर्व सैनिकों का संकल्प हमेशा हिमालय की तरह मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि वे अपने चुनाव प्रचार के कमान पूरी तरह से पूर्व सैनिकों के हवाले ही कर रहे हैं। इस अवसर पर सुजानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने भी अपने विचार रखे और कहा कि राजेंद्र राणा सहित 9 विधायक प्रदेश के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे और प्रदेश से बाहरी प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में थोपने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। आप लोगों को खुशी हुई कि नहीं हुई? राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, आरएसएस का रहा, साधु संत समाज का रहा। हम सब लोग भी दिल से चाहते थे कहीं न किसी न रूप में हमने भी योगदान दिया। मैंने भी फोन करके कहा कि भाई राम भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो, मैं भी कुछ देना चाहता हूं। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। पूरे विश्व में खुशियां मनाई जा रही थी। ये क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी ने आदेश कर दिया कि कोई भी कांग्रेस का नेता जो है अयोध्या नहीं जाएगा राम मंदिर में। सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब हिमाचल में मुख्यमंत्री बने, दिल्ली गए, उन्होंने वहां स्टेटमेंट दी मीडिया के समक्ष कि हिमाचल प्रदेश में मैं 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आया हूं। ये सही है कि गलत है? ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? जो हिंदू विचारधारा को हराने की बात करे, मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। 27 तारीख को वोटिंग होती है, चौथी वोटें पड़ जाती हैं, तो जो कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, राम भगवान ही तो आके वहां पर पहुंचते हैं और जब चौथी वोटें होती हैं तो जो पर्ची कौन निकालता है? राम भगवान ही तो वहां उपस्थित रहे, वो प्रकट हुए। उन्होंने भी पर्ची हिमाचल के व्यक्ति की निकाली और हमारी लोगों की जीत हुई। कि हमारा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं ऐसे महान लोगों से आज मिलूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिले। आज मेरा यहाँ पर आना हुआ और आप सब लोगों से मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सी बातों का जिक्र आदरणीय राजेंद्र राणा जी ने यहाँ पर किया। मैं और राजेंद्र राणा जी आपस में आज के नहीं पिछले 25 वर्षों से परिचित हैं। जब ये एक संस्था के द्वारा उस समय से लगातार सेवा करते थे, इनसे मिलना हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी हमने इकट्ठे लंबे समय तक काम भी किया और विधानसभा का चुनाव भी पहली बार राणा जी ने भी 2012 में लड़ा, मैंने भी 12 में लड़ा। राणा जी को आप लोगों ने जिताकर विधानसभा भेज दिया, मैं थोड़े से वोटों से उसमें रह गया। लेकिन 2017 में, 2022 में लगातार हम विधानसभा में इकट्ठे और मैं देखता था, क्योंकि समाज सेवा करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आते हुए इनका मुख्य ध्येय समाज सेवा। बहुत से लोग राजनीति में